कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं बहुत निराश और हताश और हार कर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी इतनी बुरी दशा है कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। मेरे मन ने मेरा जीना हराम कर रखा है। सब कुछ जानते हुए भी मैं गंदी क्रिया, गंदे दृश्य देखना छोड़ नहीं पा रहा। मेरी जो दुर्गति हो रही है वो मैं ही जानता हूँ। मैं सारा दिन घर में पड़ा रहता हूँ। डिप्रेशन की 6-7 वर्ष से दवा चल रही है। मैं किसी भी कार्य योग्य नहीं रहा हूँ। ये नाथ मुझे बचा ले, मैं कोई भी कार्य अगर नियम मेरी से नहीं बात कर। मान जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना। हमारी बात पकड़ो, पहले बहुत आराम से सुनो। देखो, आप आज आज से निश्चिंत हो जाओ। हम जैसा कह रहे हैं, हम बहुत सोच के कह रहे हैं। तुम पहले अपने दिमाग से हटा दो कि मुझे कुछ छोड़ना है, ठीक है? अब आपको पकड़ना है। बस आप नाम पकड़ लीजिए। जो हो रहा है तुम उसकी चिंता मत कीजिए। प्रसन्न मुद्रा में रहिए, प्रसन्न रहिए और थोड़ा कुछ काम कीजिए। क्या काम करोगे? घर के काम है कुछ? थोड़े बहुत नहीं, घर में कृषक किसानी होती है? नहीं। नहीं होती। क्या होता है घर में? कैसे चलता है? वैसे सब नौकरी करते हैं तो मैं पढ़ाई कर लेता हूँ सब बस। नहीं, कुछ काम करो। वो मतलब कार्यरत रहो। गाय भैंस कुछ है? कुछ काम करो। बस मैं आपको दोस्त बनना चाहता हूँ गुरुदेव। है? दोस्त बनना चाहता हूँ मैं आपका। हाँ, पहली बात तो यह कि तुम गलत हो, ये हटाओ दिमाग से। हम जो कह रहे हैं मानो इसे, आज से दिमाग से हटा दो, क्योंकि ये सोच जो है ना, ये आपको गिराती चली जाएगी। आज हम आपको कह रहे हैं, हम आपका हाथ पकड़ रहे हैं, आप निश्चिंत रहो। आप पहली बात तो छोड़ो कि आप गलत हैं, ठीक है? दूसरी, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। आप भगवान के अंश है। ये अंतःकरण गलत है, ये मन गलत हो गया है, तो इसको दंड भोगने दो। तुम चिंता मत करो। पहली बात तो तुम भगवान के अविनाशी अंश हो, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। अमल का मतलब होता है निर्विकार। तुम्हें कभी कोई विकार आ ही नहीं सकता। तुमने क्या किया? अपने आप को भूलकर शरीर और मन को अपना मान लिया। इसी से सारी गलतियां हो रही। पर वो ज्ञान का विषय, हम तुम्हें बिल्कुल साधारण बता रहे। पहली बात तो तुम सोचो मत कि हम विकारी हैं। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। देखो, पहुंच गए ना डिप्रेशन में, और आज से उठना शुरू हो जाएगा। हमारी बात मान लो। पहली बात तो ये कि तुम जैसा हम कहें वैसा करो। दूसरी बात, हमारी सामर्थ्य तुम्हें उठाएगी। हमारी सामर्थ्य जानते हो? हाँ, आज से तुम देखना तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता का एक रेखा खींचेगी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि श्री जी ने भेजा है तुम्हें। अब तुम अपने जीवन को नष्ट करने की ये जो धारा है, इससे आप उबर जाओगे। राधा नाम जप करो, निरंतरता। जहां पड़े हो और मन तुम्हारा सोच कर रहा है, उसको सोचने दो। तुम बार बार राधा राधा राधा। जो गलती हो रही होने दो। तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। एक दिन वो बल आएगा कि सब छूट जाएगा। बहुत जल्दी वो समय आएगा, क्योंकि आपका प्रयास और श्री जी का बल ये आपको उठाएगा। आप इससे उठो, बिल्कुल निश्चिंत रहो। तुम कोई भी गलती का टेंशन मत लो। पहले टेंशन मुक्त हो, फिर प्रसन्नता तुम्हारी गलती पर चढ़ बैठेगी और गलती कभी नहीं होने लगेगी। धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। एक गलती पर केवल असर करो, अपने दिमाग में लाओ कि तुम्हें ब्रह्मचर्य नहीं खंडित करना अभी। अगर वो रहेगा तो दिमागी स्तर हम तुम्हारा सुधार पाएंगे। गुरुदेव मैं हमेशा दिन गिनते रहता हूँ, मतलब बस आज नहीं किया, कल नहीं किया, पता नहीं मेरी स्थिति खराब है। छोड़ो, बस एक चीज केवल करना, हस्त क्रिया मत करना। बस एक चीज पकड़ लो तुम, हस्त क्रिया मत करना। वादा हमसे करो। पक्का कर दी गुरुदेव। तो बस ठीक है। और राधा नाम जपो। और आज से हम तुम्हारा वादा करते हैं, तुम किसी भी तरह की चिंता मत करो। ये हम मतलब बिल्कुल हृदय से कह रहा हूं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आज से देखोगे आप, महीना भर बाद फिर आना आप हमसे मिलना के दोस्त भाव से। हम कोई बल ऐसे, बिल्कुल ऐसे समझो जैसे तुम तैसे हम, जैसे हम वैसे तुम, बिल्कुल अंतर नहीं। बस निश्चिंत हो जा। निश्चिंत हो जा। तो पापी को गुरुदेव, मैं आपके सामने हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हम तुम दोस्त हैं, कोई पापी नहीं। देखो, गंगा जी के पास जब जाया जाता है और गंगा स्नान किया जाता है, तो अपने को लगता है ना कि मैं पाप रहित हो रहा हूं, क्योंकि गंगा स्नान कर रहा हूं। तो गंगा जी ने भगीरथ से पूछा कि जब बहुत से पापी हमारा स्पर्श करेंगे तो मैं मलिन हो जाऊंगी, तो मेरे पाप कैसे नष्ट होंगे? तो उन्होंने कहा, साधवा समदर्शिना। जो प्रशांत मन साधु भगवान के चिंतन में लगे, वो जब चरण रखेंगे तो गंगा निष्पाप हो जाएंगी। और तुम धाम में बैठे हो और साधु संग कह रहे हो, अब पापी नहीं हो। यदि पापी होते तो मेरे सामने ना आते। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई।
पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर। अभी तुम्हारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, तुम आज से डिप्रेशन रहित मान लो। अब मत मानना कि तुम डिप्रेशन में हो, तुमसे जो गलती हो उसको होने दो, बस रोक लो, हस्त क्रिया मत करना। हस्त क्रिया मतलब समझ गए ना, हस्त मैथुन मत करना, और नाम जप करो। और जो हो रहा है तुम बिल्कुल ऐसे समझो कि बाबा ने पूरा ठेका ले लिया, अब हमको कोई चिंता नहीं। आज से तुम देखना आपका परिवर्तन होगा। और पर कोई काम करो, 2-4 घंटे का काम करो, कोई भी काम करो, कोई ना कोई काम ढूंढो, जैसा मना हो, पर आप काम करो, आप घर में पड़े नहीं रहोगे। महाराज जी कहीं ऑफिस आदि में भी कर सकते हैं? कहीं भी काम करो, बैठे मत करो, मन को समय मत दो। ये बहुत बहुत दुष्ट है। या मतलब नए नए बच्चे ऐसे गलत आचरणों में फंसते जाते हैं। इसका कारण होता है बच्चा ब्रह्मचर्यहीनता, गलत आचरण, तो उससे मन पाप में होता जाता है और वही दंड देता है। और अगर हम देखो भजन करें, भगवान के कहे के अनुसार चले, तो यही मन प्रसन्न हो जाता है, यही मन आनंद देता है। ये इतना बच्चा गलत है मन कि अगर ज्यादा गलती में आ जाए तो तुमको सिखाने लगेगा कि ये सिखाने लगे, कब तक झेलोगे? यही मन सिखाता है। इसी दुष्ट मन को ठीक करने के लिए अध्यात्म है। और जब ये ठीक हो जाता है तो बच्चा चाहे जितना कष्ट हो आनंद बना रहता है, एकदम आनंद। हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की, और आज से तुम बिल्कुल आनंदित रहो, ठीक है? अब अगली बार जब आना ना, तो आप बताना कि आपका मन कैसा है, ठीक है? हमारे पास इंजेक्शन है, तुम जाओ, ठीक हो जाएगा। हाँ, समस्त सृष्टि का मन श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण का मन किशोरी जी है, और किशोरी जी की शरण में हम है। चिंता मत कर। राधा राधा रटते रहना, ठीक है? आप प्रश्न इसको एक श्री जी का प्रसादी चुनरी लाओ, इसको दे प्रसादी बरसाने की श्री जी की चुनरी का एक प्रसादी। मस्त रहे यार, हमारी जिंदगी ही जगत के लिए है, मस्त रहे। आई लव यू गुरुदेव, आई लव यू। अब ये तो हम नहीं बोल सकते। इसको अपने सिराने रख लेना बच्चा ना। सिराने का मतलब समझते हो? सिराने का मतलब होता है जैसे तकिया रखी होती है, ऐसे रखना। ये सिर है ना, तो सिराने ऐसे रख लेना, ठीक है? और हर समय इसको देखना मानो हम ही हैं तुम्हारे पास, आनंदित। सोनाक्षी जी बेंगलुरु से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आईटी सॉफ्टवेयर में काम करती हूँ। मैंने बहुत मेहनत करके अपने कैरियर में बहुत कुछ हासिल किया है। हम जब जीवन में आगे बढ़ते हैं अपने प्रियजनों को पीछे छोड़ देते हैं। मेरे परिवार और बेटी है, क्योंकि एक महिला के रूप में परिवार और कैरियर के बीच में लड़ाई का सामना करना पड़ता है। महाराज जी कह रहे हैं कि कृपया मुझे सलाह दें कि हर कदम उठाने से पहले मैं क्या सोचूं। अगर सब कुछ भाग्य पर लिखा है तो कर्म का क्या महत्व है? अगर बहुत मेहनत नहीं, ऐसा किसने कहा है कि सब कुछ भाग्य पर लिखा हुआ है? सब कुछ भाग्य पे लिखा हुआ ऐसा किसने कहा है? आपकी सोच है केवल, ऐसा नहीं लिखा है। भाग्य पर 2 ही बातें लिखी हुई है, शुभ और अशुभ। और हम मनुष्य जन्म में नए कर्म करने का अधिकार रखते हैं, और नए कर्म ऐसे भी हम कर सकते हैं जो पुराने कर्मों को मिटा सकते हैं। बुरे कर्मों को जो हमने पीछे किया उनको मिटा सकते हैं। इसलिए पहले ये धारणा हटाओ। अब हम आपको बताया जैसे नया कर्म आप कर रहे हैं, और आपका पुराना कर्म मिटा नहीं है, वो आपको व्यवधान देना चाहता तो व्यवधान दे देगा, वो आपके नए कर्म में आकर बाधा पहुंचा देगा। लेकिन अगर राधा राधा जप रहे हो साथ में, तो वो कर्म भस्म हो जाएगा जो आपको बाधा पहुंचाने वाला है। नाम जप जरूर करो। और ये बात कि हम परिवार को समय नहीं दे सकते, तो ऐसा तो प्रायः हर नौकरी वाले को, हर व्यापार वाले को 10 दिन के लिए बाहर जाना, 2 महीने के लिए बाहर जाना, 2-2 महीने परिवार वालों से ना मिल पाना, लेकिन अर्थ कमा करके हम अपने परिवार की सेवा सुविधा को देते हैं। पास रहना तो बराबर ना व्यापारी रह पाता है, ना कोई नौकरी पेशा वाला, उसको भी अपने व्यापार के लिए बाहर जाना होता है। तो हमें लगता है इस पर तो कोई शोक करना नहीं चाहिए। आर्मी वाले तो ऐसे हैं कि साल साल भर हो जाता है अपने घर नहीं जा पाते, और उनका तो ऐसा भी है कि जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, तो वो भी बहादुरी के द्वारा हमारे राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। तो आप जिस कार्य में लगे हुए हो उससे जो अर्थोपार्जन होता है, तो आपके परिवार का पोषण उससे होता है। तो हमें लगता है इस पर तो कोई शोक होना नहीं चाहिए कि मैं बराबर परिवार के साथ नहीं रह सकती,
क्योंकि आप एक सेवा में लगे हैं, उस सेवा का फल अर्थ मिलता है और अर्थ के द्वारा ही परिवार का पोषण होता है। तो ऐसा तो नहीं कि बराबर ही लगी रहती हूँ। हर डिपार्टमेंट में छुट्टी अवसर मिलता है तो हम अपने परिवार के बीच में बिताए। जो छुट्टी मिलती है वो हम अपने परिवार के बीच में भी, अब बराबर तो कोई नहीं रह सकता। एक किसान भी दिन भर मेहनत करता है, रात्रि में आता है, सो जाता है। अब लेकिन व्यापार, नौकरी, ये जैसे कार्य है, इनमें तो महीनों महीनों परिवार से नहीं मिला जा सकता। हमारा मास्टर ही है, उसका ट्रांसफर हो गया है, डॉक्टर है, वो अपने, तो सब अपने अपने कार्य में रत हैं। जहां समय मिले जिसको, अपने परिवार को बहुत प्यार करना चाहिए। माता पिता, बच्चे, पति, प्यार ही जीवन में वो भगवान का साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य प्यार ही रखता है, प्रेम। पर वो जब अपने स्वार्थ का रूप रख लेता है तब गलत हो जाता है। जहां स्वार्थ हुआ तो पति पत्नी में लड़ाई, पूरे परिवार में, ये नहीं। आज जो कलह बढ़ रहा है उसका मतलब प्यार की कमी है। आज प्यार को शोषण वृत्ति माना जाता है। शोषण वृत्ति प्यार नहीं होती। खूब अपना मेहनत करके कमाओ, यथा योग्य धर्मानुसार प्यार करो, सबको सेवा पहुंचाओ। तो महीने 2 महीने में भी पहुंचोगे तो पूरा परिवार आनंदित रहेगा, नहीं? और खूब मेहनत करो। ये मनुष्य जन्म कायरता पूर्वक व्यतीत करने के लिए नहीं, मेहनत पर हमारी प्रार्थना है। नाम जप जरूर कीजिए। करते हैं आप? कितना? 108। इतना 30 मिनट दीजिए हमको। 24 घंटे में 30 मिनट नाम जप कीजिए। करेंगे? 30 मिनट है आपके पास, है ना? हाँ, तो वो 30 मिनट हमारी आज्ञा को पालन कीजिए। जो नाम आपको प्रिय, कौन सा नाम प्रिय आपको, तो आप राधा राधा 30 मिनट जपिए, फिर आप देखिएगा, ठीक है? और खूब अच्छे से चलो, मेहनत करो। और जो परिवार की दूरी है ना, वो जब छुट्टी मिले तब उसको मिटाओ। सबको प्यार करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबके लिए अर्थव्यवस्था से ऐसी ऐसी भेंट ले जाओ जिससे वो प्रसन्न हो जाए। अवस्था के अनुसार, छोटा बच्चा है, कुछ उसके लिए ले गए, माता पिता के लिए ले गए, पति के, तो मतलब जो भी संबंध आपके हैं उनमें प्रसन्नता, उनमें प्यार, उनमें अपनापन, इसी मनुष्य जीवन की यही तो महानता है। नहीं तो पशु में हमें क्या अंतर रहा? अगर हमारा परिवार हमसे सुखी नहीं है तो फिर हम देश को क्या सुख पहुंचा पाएंगे, समाज को क्या सुख पहले हम 4 लोग जो परिवार के, वही प्रेम करना सीख जाए, तब अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान से हम प्रेम कर पाएंगे, ठीक है? आयुषी गुप्ता जी, लखनऊ से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 2 साल पहले महाराज जी का प्रथम प्रवचन सुना, श्री जी का नाम मिला, जीवन का उद्देश्य प्राप्त हुआ और जीवन की दशा और दिशा ही बदल गई। श्री जी की कृपा से रोज श्रीमद् भागवतम पढ़ने का परम सौभाग्य उत्पन्न होता है। दामोदर लीला में पढ़ा कि जीव और ईश्वर के बीच में 2 अंगुल का फासला है, ममता और अहंकार। महाराज जी, ये दोनों नाद ब्रह्म और परब्रह्म से दूर होते हैं? कृपया व्याख्या करके महाराज जी। क्या राग एवं द्वेष भी ममता एवं अहंकार के कारण है? राग से ही द्वेष होता है, द्वेष कोई अलग की वस्तु नहीं है। हमारा जिससे राग नहीं होता उससे कभी द्वेष नहीं हो सकता। कामना में ही क्रोध होता है, कामना ना हो तो क्रोध हो ही नहीं सकता। अहमता और ममता, ये 2 विषय हैं। ममता प्रिय वस्तु में होती है, प्रिय व्यक्ति में होती है, प्रिय स्थान में होती है, और वो मेरी है, ऐसी अहमता होती है। जैसे शरीर, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, हमारे यहाँ पद में कहा गया है, एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। तात मात सुतदार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लख वृंदावन चंदा। ये अहंकार और ममता, ये 2 भगवान की प्राप्ति में बहुत बाधक हैं। गीता जी में भगवान ने कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुखा समाक्षमी।